नई दिल्ली विधानसभा सीट पर दिग्गजों का मुकाबला है। कांग्रेस के टिकट पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित मैदान में हैं, तो आम आदमी पार्टी के टिकट पर खुद अरविंद केजरीवाल शीला को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को उतारा है। 2008 से पहले सीट का नाम गोल मार्केट था, लेकिन परिसीमन के बाद इस सीट का नाम नई दिल्ली हो गया। इस बार बिजली, पानी, महंगाई चुनावी मुद्दे हैं। प्रदेश की मुखिया शीला दीक्षित इस सीट पर पिछले 15 सालों से चुनाव जीतती आ रही हैं। ये इलाका एनडीएमसी में आता है और दिल्ली का कनॉट प्लेस भी इसी इलाके में आता है। कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की तरफ से दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता। सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक एबीपी न्यूज की कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस का काफिला पहुंचा है नई दिल्ली विधानसभा सीट। 2008 से पहले इसका नाम गोल मार्केट था और परिसीमन के बाद इसका नाम नई दिल्ली विधानसभा सीट पड़ा है। 1.25 लाख के करीब यहां पर मतदाता है, लेकिन विडंबना है, यहां के लोगों का मानना है कि 15 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री यहां पर काबिज है, लेकिन उसके बावजूद जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, सड़क और पानी, अभी भी यहां पर मुद्दे हैं। ये बड़ा सवाल। कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल कहा जाता है, कनॉट प्लेस ओबीसी सीट पर आता है। चर्चा करेंगे, कुछ लोग हैं हमारे साथ और साथ ही दोनों पार्टियों से प्रतिनिधि है जो मुख्य पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बार बार बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी प्रतिनिधि इस डिबेट में शामिल नहीं हुआ। बीजेपी से मेरे साथ है संबित पात्रा जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ कांग्रेस से हैं सुखराम प्रधान जी। सबसे पहले सुखराम जी, अगर मैं आप ही से शुरुआत करूं, 15 साल हो गए लेकिन अभी भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों में थोड़ी नाराजगी है। नहीं, हमारे जो मुख्यमंत्री जी है उसने पूरी कोशिश की है और उसने सारी तकलीफें दूर की है। हर पानी की दूर की है, हर चीज की जो दुकान तो कोई समस्या नहीं है। एक सेकंड, बिजली पानी से कोई दिक्कत नहीं है। बिजली पानी पूरा किया है। अगर पानी की महंगाई की भी कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई की भी नहीं है और महंगाई के लिए आज अगर ये है महंगाई अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से, महंगाई है। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि 15 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद भी आज भी इस प्रकार का तूतू मैमे की परिस्थिति बन रही है नुक्कड़ में। स्वाभाविक रूप से ये दिखा रहा है कि मुख्यमंत्री तो यहाँ की थी, मगर यहाँ कोई विधायक नहीं रह पाया है आज तक। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स इतने रहते हैं। मैं बोलता हूँ कि आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स महंगाई से कैसे त्रस्त है। खुद सुखेराम जी वाल्मीकि समाज से है, क्या एक भी वाल्मीकि समाज के लोगों को मुख्यमंत्री ने नौकरी दिलाया? महंगाई सर, महंगाई क्या महंगाई महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। 35 रुपए प्याज है इस वक्त, और जो कि बीजेपी के डीलरों ने सारी प्याज गायब कर दी है। बीजेपी के डीलरों ने प्याज गायब की है। बीजेपी के डीलरों ने अरे खुद जब इनके मुख्यमंत्री महाराष्ट्र इनके खुद के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि मैंने शीला दीक्षित को कहा कि 40 रुपए में आके मुंबई से प्याज लेके जाओ, मगर क्यों नहीं शीला दीक्षित मुंबई से प्याज लेके लाया? प्याज बिक रही है, प्याज बिक रही है हमारी। अरे सुनो भाइयों, प्याज बिक रही है और 35 रुपए किलो प्याज बिक रही है। बॉम्बे में जितने व्यापारियों ने प्याज गायब करी है वो इन लोगों ने किया, बीजेपी ने किया। सारी प्याज गायब बीजेपी ने की। महंगाई एक मुद्दा है नई दिल्ली विधानसभा में। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे हिंदुस्तान में। नरेंद्र मोदी हमेशा कहते रहे हैं 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। ये दावा है कांग्रेस सरकार का। कितने 100 दिन आ गए, कितनी महंगाई कम कर दी? प्याज का होर्डिंग कर लिया इन्होंने। और मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं महंगाई नहीं है। क्या आप इसलिए नहीं है, ये बीजेपी की करामात है जो महंगाई बढ़ाई गई है। क्या संबित जी, क्या महंगाई के अलावा भी कोई और मुद्दा नई दिल्ली विधानसभा सीट में? देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है। ये नई दिल्ली है, ये दिल का धड़कन है, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है, और सीपी इसी के दिल का धड़कन है। आप कनॉट प्लेस में देखिए, शीला दीक्षित नाक से पानी पी रही है। कनॉट प्लेस का इतने वर्षों में जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है। आज शीला दीक्षित बिल्कुल फिर गई है कनॉट प्लेस। ये पानी, जब पानी की हुई है दिल्ली में,
जब पानी का घाटा हुआ दिल्ली में, जब उसने यूपी से मंगाया, हरियाणा से पानी मंगाया, सब जगह से पानी मंगाया। बड़ा आश्चर्य का विषय है। सुखीराम प्रधान जी हमारे मित्र हैं और वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखते हैं। आप बताइए, यहाँ इतने बड़े तादाद में वाल्मीकि समाज रहता है, आपने किसी को नौकरी नहीं दी, परमानेंट नहीं किया नौकरी में। सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन, सड़कें दिल्ली में किसी तरीके कोई वो नहीं है। देखिए सुनिए, प्याज इनके समय में 150 रुपए किलो थी जब भाजपा का शासन था, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, सुनिए, इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके 200 वैन लगाई है, वेजिटेबल वैन, और 25 नई दिल्ली में लगाई है। प्याज का भाव 40 रुपए किलो है। और ये कांग्रेसी का ही लेवल है, जो मर्जी उतना मर्जी उछल ले, जो मर्जी उछल ले। ये कांग्रेसी विनर है और विनर रहेगी 4th टाइम डेफिनेट। आप बताइए क्या किस तरह की इशू जिस तरीके से है कि मुख्यमंत्री के पूरे इलाके में दर्शन नहीं होते, कोई विकास नहीं हुआ है, सब विकास के झूठे दावे करे गए हैं, सीवर का पानी सड़कों पर है और मुख्यमंत्री किसे मिलती नहीं है। राहुल गांधी को लोग नहीं सुन रहे हैं क्योंकि पानी ही नहीं है कहीं पर दिल्ली में, तो खुद शीला दीक्षित बोल रहे हैं और राहुल जी को आज से सुनने को तैयार नहीं है। बिजली का जो हाल कर रखा है इन्होंने, लोग बीमार नहीं पड़ रहे हो तो बिजली के कारण। आपको एबीपी न्यूज ने पानी की कमी दिखाई है, वहाँ पर लोगों को पीने का पानी नहीं है। कनाट प्लेस का काम इतने सालों से चल रहा है, कोई कनाट प्लेस में काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ना अभी आज तक आम आदमी। देखिए, एक सेकेंड, और अकल शीला दीक्षित ने क्या बोला? शीला दीक्षित ने बोला कि पब्लिक इसलिए जा रही थी। एक सेकेंड, शीला दीक्षित ने क्या बोला? बोला कि पब्लिक इसलिए जा रही थी कि पीने का पानी ही नहीं था। चलिए, बिजली, पानी, सड़क शायद यहाँ पर मुद्दा ना हो, लेकिन 15 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यहाँ पर काबिज हैं। एक हाई प्रोफाइल सीट है। 4 दिसंबर को वोट जरूर कीजिएगा और 8 दिसंबर को दिन भर देखिए एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे।